नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबिका, आपकी अपनी लाइफ कोच और लाइफ डिजाइनर। आज हम बात करेंगे टाइम की वैल्यू के बारे में। टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो सबके पास लिमिटेड है, इसलिए हमें उसका बेस्ट यूज करना आना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कैसे हम टाइम की बेटर वैल्यू कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि टाइम बहुत प्रेशियस है। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने हमेशा कहा है कि टाइम को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं और टाइम को एक्चुअली हम मैनेज नहीं कर सकते, बट उसे सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके हम उस टाइम की बेटर वैल्यू जरूर निकाल सकते हैं। और टाइम को बेटर ऑर्गेनाइज करने के लिए ही हमें कब क्या कैसे करना है उसे शेड्यूल और ऑर्गेनाइज करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए दूसरा स्टेप है कामों को प्रायोरिटाइज करना। आप किन्हीं भी सक्सेसफुल लोगों को देखिए, वो अपने टाइम को किस तरह से स्मार्टली ऑर्गेनाइज करते हैं। आप एप्पल के स्टीव जॉब और फेसबुक के मार्क जकरबर्ग को तो जानते ही होंगे, किस तरह से उन्होंने अपने टाइम को बचाने के लिए सेम कलर की टी शर्ट को पहनना अपने शेड्यूल में डाला, जिससे कि वो अपने आप को उन डिसीजन से बचा सके जो उन्हें कपड़ों को सिलेक्ट करने में देना पड़ता है, जिससे कि वो अपने आप को उस टाइम को वेस्ट होने से बचा सके जो उन्हें वो डिसीजन लेने में देना पड़ेगा, जो उन्हें कपड़ों को सिलेक्ट करने में देना है, और वही काम वो ज्यादा प्रोडक्टिव कामों के लिए दे सके। तो ये है एक एग्जाम्पल किस तरह से हम चीजों को, कामों को प्रायोरिटाइज करें अपने वक्त को बचाने के लिए। थर्ड स्टेप है प्रोकास्टिनेशन को अवॉइड करना। जैसे धीरू भाई अंबानी का अगर हम एग्जाम्पल लें तो उनका हमेशा ये मानना था कि अगर हम कामों को डिले होने से बचाना चाहते हैं तो हमें जल्दी और डिसिसिवली एक्ट करना चाहिए, जिससे कि हमारी वो टाल मटोल करने की आदत या कामों को डिले करने की आदत हमारे कामों को पूरा होने में रुकावट ना डाले। तो इसके लिए अपनी डिसीजन मेकिंग में क्विक होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हम डिले को अवॉइड कर सकें। फोर्थ स्टेप इज सेट रियलिस्टिक गोल्स, यानी कि आप जो भी पाना चाहते हैं वो रियलिस्टिक है या नहीं, अचीवेबल है या नहीं, उन्हें मेजर करके उन्हें रियलिस्टिक बनाइए। जैसे मैरी कॉम ने जब अपना विजन देखा था वर्ल्ड चैंपियन बनने का, तो उन्होंने अपने लिए रियलिस्टिक गोल सेट किए जिन्हें वो अचीव कर सकती थी, और फिर उन्हें वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ही वर्ल्ड चैंपियन बनी। नेक्स्ट इज स्मॉल टाइम स्लॉट, यानी कि कामों को छोटे छोटे टाइम स्लॉट में डिवाइड कर लेना, जिससे कि हम अपने आप को ज्यादा प्रोडक्टिव बना पाएं। जैसे अगर हम सुधा मूर्ति का एग्जाम्पल ले तो उन्होंने जब लिखने का सोचा तो उन्होंने छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स को यूज किया जब वो लिख सकती थी, और उन्हीं टाइम स्लॉट्स को यूज करके वो इतनी रिनाउंड ऑथर बन पाई। अपने बहुत सारे कामों के बीच में उन्होंने वो छोटे छोटे स्लॉट निकाले जिनमें वो अपने लिखने का शौक पूरा कर पाए, और उसी शौक से आज वो इतनी वर्ल्ड रिनाउंड ऑथर है। ठीक इसी तरह से आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं उसे स्मॉल स्लॉट्स में अपने काम के बीच में निकालिए, जिससे कि आप उसके लिए काम कर पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लर्न टू से नो, यानी कि अननेसेसरी कमिटमेंट्स को ना कहना सीखना। जब आप अपने अंदर वो पावर ले आते हैं कि आप गैर जरूरी कामों को ना कह पाएंगे, तभी आप अपने काम को इफेक्टिवली, प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं। हर सक्सेसफुल पर्सन की सक्सेस के पीछे उनकी ना कहने की एबिलिटी होती है जो उन्हें सक्सेसफुल बनाती है। हर एक ग्रेट पर्सन ने अपनी लाइफ में टाइम की वैल्यू की है और उसे एक मिनट के लिए भी वेस्ट नहीं किया है, तभी आज वो सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच पाए हैं। तो आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने टाइम का बेस्ट यूज कर सकते हैं। और आप सबने वो जोक भी सुना होगा जब इंडिया की अमेरिका की एक डील हुई थी और जिसमें पीएम मोदी ने अग्रीमेंट साइन किया था, और उसके लिए न्यूज ये बनी थी कि जितने टाइम में मोदी ने वो अग्रीमेंट साइन किया उससे ज्यादा वक्त तो हाउसवाइफ्स ये सोचने में लगा देती है कि आज रात को सब्जी क्या बनानी है। तो यही इनडिसिसिवनेस हमें अपनी ग्रेटनेस को अचीव करने से रोकती है।
तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करिए जिससे कि आप अपने टाइम को बेस्ट यूज कर सकें। याद रखिए, टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो सबके पास लिमिटेड है, हमें बस उसका बेस्ट यूज करना आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की और टिप्स के लिए हमें फॉलो करते रहिए। लेट्स ग्रो टुगेदर।